तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एंजल वन ऐप कैसे यूज करें। दोस्तों अगर आप भी एंजल वन ऐप यूज करना चाहते हो, एंजल वन में कोई कंपनी का शेयर बाय करके प्रॉफिट करके सेल करना चाहते हो, या फिर एंजल वन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि आप एंजल वन ऐप को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एंजल वन ऐप को अगर आप शुरू से यूज करना चाहते हो, पहली बार यूज कर रहे हो, तो दोस्तों इसमें आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, तभी जाके आप ट्रेडिंग कर पाओगे, कोई कंपनी का शेयर बाय कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो एंजल वन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसके बाद इसको जब आप ओपन करोगे तो अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी लगता है, अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, सारा डिटेल डाल के आपको एंजल वन का अकाउंट बना लेना है। अब इसको यूज कैसे करना है ध्यान से समझना, मैं आपको बेसिक से समझाने वाला हूं, आसान भाषा में समझाने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ऐप ओपन करते ही ऊपर आपको स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अब स्टॉक्स में हमको क्या मिलता है? मार्केट टुडे का ऑप्शन, जैसे कि निफ्टी 50 में ऑप्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। अब इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शनल का मिलता है, म्यूचुअल फंड और यहाँ पे एफडी का ऑप्शन मिलता है। अब ऊपर कोने में प्रोफाइल नाम देखने को मिलता है, देखो प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में आओगे तो यहाँ पे होम का ऑप्शन मिलता है, वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलता है और अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। ये शुरू के ऑप्शन है। और कोई कंपनी का शेयर अगर आप बाय करना चाहते हो, एनालिसिस या फिर चार्ट पढ़ना या फिर कैंडल चार्ट देखना हो, कैसे कर सकते हो अब बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च पर क्लिक करोगे, जो भी कंपनी का शेयर बाय करना है उसके बारे में नॉलेज लेना है, ओवरव्यू टेक्निकल एनालिसिस करना है, उस कंपनी के शेयर को सर्च करना। फॉर एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए मैंने हे वाला शेयर को ओपन किया। अब ओपन करने के बाद ऐसा स्वाइप अप करेंगे तो यहां पे आपको उस कंपनी का नाम और शेयर का प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पे आपको ऐसा स्वाइप अप करने को मिलेगा। अब इसमें आपको ग्राफ देखने को मिलेगा कि जो शेयर आपने ओपन किया है उसका प्राइस कब बढ़ा था, कब घटा था, पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हो शेयर बाय करने से पहले। ठीक है, इसके बाद ये जो ग्राफ है ये एक दिन का भी देख सकते हो, एक वीक का भी देख सकते हो, 1 मंथ का, 1 ईयर, 3 ईयर का भी ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करना है तो वो भी कर सकते हो। फंडामेंटल्स देखना है कि कौन कितना इस शेयर को इन्वेस्ट करके रखा है इस शेयर में। ठीक है, नीचे आओगे तो प्रोमोटर्स ने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड वालों ने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है, अदर्स कौन कौन इन्वेस्ट करके रखा है, पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो ठीक है, यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन। अब चार्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको कैंडल चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो कुछ ग्रीन कैंडल, कुछ रेड कैंडल बनती है, तो आपको तो पता ही होगा, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है और रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे आता है। ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल बनती है दोस्तों, ये कितना मिनट का एक बनना चाहिए, ये हम खुद से भी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऊपर यहाँ पे लिखा है AKM, तो अभी क्या हुआ है, 1 मिनट का एक कैंडल बने, ऐसे सेटिंग मैंने करके रखा है। अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, कोई एनालिसिस करना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि 4 मिनट का एक कैंडल बने तो आप वो भी कर सकते हो, 4 मिनट का एक कैंडल बनेगा। अगर आप चाहते हो कोई 15 मिनट का एक कैंडल बने तो 15 मिनट का भी एक कैंडल बनेगा। जैसे आपको सेटिंग करना है उस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई टूल यूज करना है, यहाँ पे देखो कितने सारे टूल है, जैसे कि ट्रेड लाइन बनाना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, एंगल बनाना, ठीक है, क्रॉस लाइन बनाना भी, तो क्रॉस लाइन भी आप यहाँ पे बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस लाइन भी बना सकते हो, या फिर कोई ट्रेड प्लान करना है, आपको ट्रेड लाइन बनाना है तो यहाँ पे आप ट्रेड लाइन इस तरीके से बना सकते हो। देखो ठीक है, इस तरीके से ट्रेड लाइन भी बना सकते हो, इसको हटा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगाना है तो यहाँ पे मूविंग इंडिकेटर, जो भी आप चाहो, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन आ चुकी है इंडिकेटर की, इसको आप लगा सकते हो कि ट्रेड कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे लाइन आप इसको हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ एनालिसिस करना है, सारा डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी कर पाओगे। ठीक है, अब बैक आएंगे। अब सारा डिटेल में स्टडी करने के बाद कोई भी कंपनी का शेयर अगर आप बाय करोगे तो यहाँ पे बाय नाउ पर क्लिक करोगे।
इसके बाद यहाँ पे जितना बाय करना है क्वांटिटी, जितना शेयर्स बाय करना है उतना डाल देना। लेकिन यहाँ पे बाय करने के दो तरीके होते हैं, एक डिलीवरी होता है, एक इंट्राडे होता है। अब देखो डिलीवरी और इंट्राडे में फर्क क्या है, ध्यान से समझना। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर डिलीवरी में बाय करते हो तो मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी देख सकते हो 198 रुपए का मिल रहा है, यानी कि 200 रुपए के आसपास हमको ये वाला शेयर डिलीवरी में मिल रहा है। वही सेम शेयर इंट्राडे में कितने का मिलेगा, 40 रुपए का। अब इतना डिफरेंस क्यों, जो शेयर डिलीवरी में 200 का मिलता है वही यहाँ पे इंट्राडे में 40 का क्यों मिलता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई शेयर आप डिलीवरी में बाय करते हो तो मार्केट प्राइस के हिसाब से तो मिलता है, लेकिन बाय करने के बाद जब तक चाहे हम अपने पास उस शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में क्या होता है, अगर आज हमने शेयर बाय किया तो मार्केट बंद होने से पहले ही उसको हमको सेल करना पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है, तो अगर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हो दोस्तों तो डिलीवरी में कर लीजिए, इंट्राडे में करना चाहते हो तो इंट्राडे में कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए यहां से भी बैक आएंगे। अब यहां से बैक आने के बाद अगर आप कोई कंपनी का शेयर बाय करते हो तो ऑर्डर्स वाला ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में ऑप्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निफ्टी 50 को ओपन करेंगे। निफ्टी 50 को ओपन करने के बाद निफ्टी 50 का ग्राफ देखने को मिलेगा। अब निफ्टी 50 का जो भी ग्राफ है, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये आप एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 का प्राइस कब बढ़ा था कब घटा था। यहाँ पे मूविंग देख सकते हो। अब ये एक दिन का है, आप चाहो तो एक वीक, 1 मंथ, 5 ईयर ऑल तक ग्राफ देख सकते हो कि प्राइस कब बढ़ा था कब घटा था, पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नीचे आओगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनी आती है उसकी पूरी प्राइस लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्राइस लिस्ट देख सकते हो। इसके बाद निफ्टी 50 का चार्ट देखना है तो चार्ट पर क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 का कैंडल चार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आसानी से आप यहाँ पे कैंडल चार्ट देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ओवरव्यू टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपको ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है, सारा आपने सीख लिया, अब ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑप्शन चेन का। इसको जब आप क्लिक करोगे तो ऑप्शनल ट्रेडिंग का खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शनल ट्रेडिंग में दो तरीके होते हैं, कॉल साइट होता है, एक पुट साइट होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका रिसर्च, आपका टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब हमको कॉल वाला साइड को बाय करना होता है। अगर हमने कॉल वाला साइड को बाय किया और मार्केट ऊपर जाए तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा। वही सेम उल्टा होता है पुट में, अगर हमने पुट वाला साइड को बाय किया और मार्केट नीचे जाएगा तो इसमें हमको प्रॉफिट होता है। ठीक है, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, कॉल या फिर पुट साइड कोई भी आप बाय करो, इसमें पूरा का पूरा लॉट बाय करना होता है। जैसे कि कोई भी आप ओपन करते हो, बाय करते हो, मान लीजिए 200 रुपए वाला बाय करते हो तो यहाँ पे लॉट आपको 65 क्वांटिटी का मिलता है, यानी कि एक लॉट पूरा बाय करना होता है। 200 200 करके 65 बाय करेंगे, 300 का प्राइस है तो 300 300 करके। ठीक है, तो पूरा लॉट बाय करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया है कि आप एंजल लोन ऐप कैसे यूज कर सकते हो, क्या ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए टेक्नोलॉजी के वीडियो के साथ।